Good morning, all student. Welcome to again this sociology session. Chapter number 3 समाजी निज़ाम, समाजी तश्कीली निज़ाम। आज का हमारा टॉपिक है समाजी तश्कीली निज़ाम। एगिल का मॉडल, समाजी तश्कीली निज़ाम का एगिल का मॉडल, यह आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्ज़ाम में आता ही है, इसीलिए आपको इसको ध्यान से समझना है और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। माहिर उमरानियात टैलकोट पार्सन्स का ये मॉडल है। समाजी तश्कीली निज़ाम के इस मॉडल को समाजी निज़ाम के अफ़आली ज़रूरियात के तौर पर पहचाना जाता है। किसी भी समाजी निज़ाम को बरकरार रखना हो तो ये 4 अफ़आली ज़रूरतों को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। अब कौन सी 4 है ये हम देखते हैं। सबसे पहले है मुआफ़िक़त। एगिल है जो 4 अक्षर से होता है AGIL, उस पे से है पहला मुआफ़िक़त, अडेप्टेशन, जिसे ए पर से आएगा अडेप्टेशन। दूसरा है मकसद का हुसूल, जो जी पर से आएगा गोल, अटेनमेंट। तीसरा है इत्तेहाद। चौथा है तश्कील का इंसराम और तनाव का हल। इस तरह ये मॉडल तैयार हुआ है एगिल। इन चार अफ़आल के ज़रिए पार्सन्स ने बताया है समाजी तश्कीली निज़ाम के अफ़आली ज़रूरियात के तौर पर इसको पहचाना जाता है। तो अगर हमें समाज को बरकरार रखना है तो इन 4 अफ़आल को ज़रूरत को पूरा करना चाहिए। पहला हमने देखा मुआफ़िक़त। किसी भी समाज को बरकरार रखने और मादी ज़रूरियात की तस्कीन के लिए मादी माहौल के साथ मुआफ़िक़त कायम करना लाज़मी है, जैसे कि ख़ुराक हो या रिहाइश हो, मकान हो, ये इंसान की बुनियादी ज़रूरतें, खाना पीना मकान वग़ैरह इंसान की बुनियादी ज़रूरियात हैं। इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए समाज में पैदावार और तक़सीमी निज़ाम का वजूद में आता है। समाज में ये ज़रूरतें माशी निज़ाम को पूरा करता है। इसी तरह माशी निज़ाम के ज़रिए समाज में मुआफ़िक़त कायम होती है। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर हमारी ज़रूरतें होती है और हम ज़रूरत को पूरा करते हैं तो हम समाज के साथ मुआफ़िक़त कायम कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला अफ़आल था मुआफ़िक़त कायम करना, ये हुआ। अब हम देखते हैं सेकंड, दूसरा है मकसद का हुसूल, यानी कि हमारा गोल को हासिल करना, हमारे मकसद को पूरा करना। तो हर निज़ाम को बरकरार रखने के लिए या रहने के लिए कुछ ख़ास मकसद तय करने होते ही हैं। हर तयशुदा मकसद को हासिल करने के लिए समाज में निज़ाम फ़ैसला वाला इदारा यानी सियासी निज़ाम होता ही है। मकसद तय करने में सियासी इदारे अहम रोल अदा करते हैं और सियासी इदारे क़ानून बनाने पर उन पर अमल करवाने का काम करते हैं। तो मुआफ़िक़त का मसला जितनी हद तक हल हो सकता है इसी हद तक मकसद हासिल करना बनता है। तो दूसरा हमारा क्या काम था अफ़आल, मकसद हासिल करना। उसके बाद हम थर्ड देखते हैं इत्तेहाद। अपना वजूद बरकरार रखने के लिए हर समाज को अपनी दाखिली हिस्सों के दरमियान इत्तेहाद और काबू कायम करना ज़रूरी होता है। समाजी निज़ाम में कानून, इदारे और अदालतें समाजी मियारों के अमल के ज़रिए इस ज़रूरत को पूरा करते हैं। समाजी निज़ाम में तमाम मेंबर आपस में एक दूसरे के साथ निज़ाम को वफ़ादार है, ये ज़रूरी है। वफ़ादारी, ताउन, इंसलाक, इस्तादाद के ज़रिए समाजी में इत्तेहाद कायम होता है। अगर हमें कोई भी निज़ाम को बरकरार रखना है तो उसमें इत्तेहाद होना बहुत ज़रूरी है, एकता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है
تشکیل کا انصرام اور تناؤ کا حل۔ کسی بھی سماج کو خاص انتظام یا معیار کا انحصار پر اپنا وجود برقرار رکھنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے مختلف مسائل حل کرنے پڑتے ہیں۔ تشکیل کے انصرام کے لیے سماج کے ممبران کو درجے کے مطابق کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ ممبران اپنا کردار اچھی طرح ادا کریں، اس کے لیے ان کو بڑھاوا دینا چاہیے، جس کے ذریعے کیا ہوتا ہے، تشکیلی نظام میں اگر کوئی تناؤ پیدا ہو تو ان تمام کاموں کے ذریعے یا حوصلہ افزائی کے ذریعے تو اس تناؤ کو ہم کم کر سکتے ہیں۔ تو ایگل نے ماڈل بتایا ہے پارسنس کے مطابق کہ ان 4 افعال AGIL موافقت، مقصد کا حصول، اتحاد اور تشکیلی انصرام اور تناؤ کا حل، ان 4 افعال کے ذریعے ہم تشکیلی نظام کو برقرار رکھتے ہیں۔ اسی طرح پارسنس کا ایگل کا ماڈل تشکیلی نظام کا 4 افعال مسائل یا ضرورتوں کو حل کرتا ہے، نیز سماجی توازن کو قائم کرتا ہے۔ اس توازن کو قائم کرنے کے لیے مختلف افعال نظام کام کرتے ہیں، جس میں سماجیت اہم افعالی نظام ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا چیپٹر نمبر 3 سماجی نظام اور سماجی تشکیلی نظام ختم ہوتا ہے۔ اس پارٹ میں آنے والے تمام پوائنٹ جیسے سماجی نظام کی خصوصیت، سماجی نظام کے پہلو، سماجی تشکیلی نظام کی خصوصیات اور سماجی تشکیلی نظام کا ایگل ماڈل، اتنے پوائنٹ ہمیں یاد رکھنے ہیں۔